स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज के सत्संग विचार, आत्मा की यात्रा और जीवन का उद्देश्य। सत्संग का यह संदेश है कि जीवन एक अवसर है आत्मा को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने का। भौतिक सुखों में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। जब हम सत्य से और साधना के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। आइए जानते हैं यह सत्संग विचार पूरे विस्तार के साथ। सत्संग वह पवित्र स्थान है जहां आत्मा अपनी शुद्धता, शांति और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करती है। सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को जागृत करने वाला साधन है। यह वह दीपक है जो हमारे अंधकार में जीवन को प्रकाश में बना देता है। आइए आज सत्संग के माध्यम से जीवन, आत्मा और सत्य के विषय में गहराई से विचार करें। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मान विधि अर्थात स्वयं को जानो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? हम क्या केवल शरीर है जो जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में मिट जाता है? नहीं, हम शरीर नहीं हैं। हम वह आत्मा है जो शाश्वत है, अनंत है। हमारा असली उद्देश्य इस आत्मा को पहचानना है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जतायते मिश्रायते व कदाचिन न भ्रात्वा भविता व न भय। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह नष्ट नहीं होती, यह शाश्वत है। जीवन केवल सांसारिक सुखों का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि इस आत्मा को जानने और परमात्मा से जुड़ने के लिए है। मोह माया का बंधन। मनुष्य इस संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है। लेकिन क्या इनमें से हमें शांति मिलती है? माया का बंधन हमें इस प्रकार जकड़ लेता है कि हम सत्य से दूर हो जाते हैं। माया का यह भ्रम ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक हमारी आत्मा शांति का अनुभव नहीं कर सकती। शास्त्र कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। माया सबसे बड़ी ठग है जो हमें सत्य से दूर कर देती है। माया से मुक्त होने के लिए हमें सत्संग, ध्यान और सेवा का सहारा लेना चाहिए। ध्यान और सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य अर्थात सत्य और संग अर्थात साथ। सत्संग हमें सत्य की ओर ले जाता है। यह हमारे मन के विकारों को दूर कर आत्मा को शुद्ध करता है। ध्यान वह साधन है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब मन शांत होता है और हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। ध्यान के लाभ। यह मन को शांति और स्थिरता देता है। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करता है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु का काम करता है। सेवा आत्मा की शुद्धि का माध्यम। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारा अहंकार टूटता है
और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। सेवा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नाही भाई। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा के माध्यम से हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। यह हमें सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और संसार के लिए है। आत्मज्ञान मोक्ष का द्वार। आत्मज्ञान वह अवस्था है जहां हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यह मोक्ष का द्वार है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अनश्वर है और यह संसार केवल एक नाटक है, तो हमें सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और यह संसार माया है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें, सत्य और धर्म का पालन करें, ध्यान, सत्संग और सेवा को अपने जीवन का अंग बनाएं। इस सत्संग विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि शांति और सत्य की ओर यात्रा। सत्संग का यह संदेश है कि जीवन एक अवसर है आत्मा को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने का। भौतिक सुखों में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। जब हम सत्य, सेवा और साधना के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। आइए इस सत्संग के माध्यम से हम यह संकल्प लें कि हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यही सच्चा जीवन है, यही मोक्ष का मार्ग है। सत्संग जी, दास की आप जी के चरणों में ये विनती है, अगर सत्संग विचार आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दास आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही विचार रखता रहे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।